सुरेंद्र जी, तो जो मतलब जो जिनके हाथों में ये है कि वो कैसे सुनिश्चित करें कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो, वो चीजों को अपनी जगह पर इंस्टॉल ही कर सकते हैं ना, इन प्लेस कर सकते हैं। नियत के संदर्भ में तो कुछ नहीं किया जा सकता, और बदनीयती जब सामने आई तो जांच बिठा दी गई है। दिनेश जी, ये बात कह करके मेरे ख्याल से जो पाप है या जो जिस तरीके का ये कुकर्म है या संविधान विरोधी बात है, इसको हल्का करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं तो आप ट्रस्ट में क्यों हैं? और अगर ये ट्रस्ट एंटिसिपेट नहीं कर सकता है तो ये ट्रस्ट क्यों है? अभी बात आपने एक पूछी थी कि साहब आप नाम लीजिए कि लुटेरों का सरगना कौन है। मैं नाम लेता हूं लुटेरों का सरगना कौन। जिस शख्स ने ये ट्रस्ट बनवाया है वो लुटेरों का सरगना है, और ये ट्रस्ट प्रधानमंत्री जी के यहां से बना है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि लुटेरों का ट्रस्ट जिन्होंने बनवाया वो जिम्मेवार है इस चीज के। उसके पीछे मैं आपको प्रमाण देता हूं, प्रमाण ले लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है। आप कहेंगे अभी जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी या सनातन धर्म की व्यवस्था है कि हमारे सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य, 13 अखाड़े और उसके नीचे और जो अखाड़ों की परिषद है वो धर्म को चलाएगी, वही इन सारे ट्रस्टों में रहेगी, वही धर्म का काम करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सनातन का संविधान कहता है, जो सनातन का संविधान है कि हमारे 13 अखाड़े हैं और 4 शंकराचार्य, धर्म के न्यास का जितना भी काम है ये लोग करेंगे। आप मुझे बता दीजिए दिनेश भाई, आप तो वहां होकर के आए हैं, यहां विश्व हिंदू परिषद के हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, प्रवेश कुमार चौधरी जी, ये बता दें कि इस ट्रस्ट में क्या शंकराचार्य हैं, इस ट्रस्ट में क्या 13 अखाड़े हैं, इस ट्रस्ट में कोई एक आदमी भी उनका रिप्रेजेंटेटिव है? तो ये पाप तो होगा ही। जहां पर आप भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड काडर को, कमिटेड कार्यकर्ताओं को, संघ के कमिटेड कार्यकर्ताओं को धर्म के क्षेत्र में लेकर के आएंगे तो वो लूट करेंगे। अगर ये चीज धर्म की चीज धर्म को दे दी होती, शंकराचार्य जी को दे दी होती, रामानंद संप्रदाय जिसके उस पे बना हुआ है, निर्मोही अखाड़े को जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, आज विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि हमारी 72 पीढ़ियां लड़ाई तो नहीं, तो फिर अगर ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का अगर ये तरीका है सुरेंद्र जी कि जिसने अपॉइंट किया, जिसने व्यवस्था में उस समय अलग अलग जगहों पर लोगों को बिठाया, अगर ये वाला आप रूल लेंगे तो फिर तो सर हर एक सरकार, हर समय की सरकार कटघरे में किसी ना किसी मुद्दे पर दिखाई देगी सर। मतलब आप मान लीजिए आप मुझे कहीं पर अपॉइंट करते हैं तो आप मेरे कंडक्ट को देखते हुए और ये देखते हुए कि मेरे में क्या प्रॉमिस या पोटेंशियल है, आप मेरे को अपॉइंट करेंगे। अब अगर उस समय मैं गड़बड़ कर दूं तो क्या आपको भी लपेटे में आना चाहिए सर? बिल्कुल। मैं इसका उदाहरण देता हूं दिनेश जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया और मैं साधुवाद देता हूं कम से कम कि ऐसी बहस हो रही है आज के जमाने में ऐसी बहस हो रही है। आपको और आपके चैनल को साधुवाद इस बात का। रेल की दुर्घटना होती है, रेल की दुर्घटना में रेल का गार्ड या रेल का ड्राइवर या रेल का लाइनमैन दोषी होता है, लेकिन रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ता है। रेल का मंत्री तो ललित नारायण मिश्रा जी हो या चाहे सिंधिया जी हो, चाहे वो क्या नाम जितने रेल के मंत्रियों ने, नीतीश कुमार जी हो, सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर, क्या इन लोगों लेकिन आप ये बताइए। नहीं, मैं तो ये कहता हूं फिर रेल मंत्री भर क्यों? फिर रेल मंत्री को अपॉइंट करने वाले प्रधानमंत्री तक बात जानी चाहिए। फिर जैसा कहा जाता है कैबिनेट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर तो वो होना चाहिए सर। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मैं इसको एक और चीज में सर, आपने क्योंकि हुंडी वाली बात कही थी सर, आपने हुंडी वाली बात कही थी, मैं उधर लेकर जाना चाह रहा हूं, जरा वो भी देख लीजिए। मिंट जो भारत की टकसाल जो है, जो सिक्के बनाती है, रुपए छापती है, सिक्योरिटी एंड मिंट कॉर्पोरेशन, उसके संदर्भ में यह था कि उसको वहां व्यवस्था संभालने का जिम्मा दिया जाना था, खासतौर से बेशकीमती धातुओं के संदर्भ में। इस पर नृपेंद्र मिश्रा जी से मैंने सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा वो भी देख लीजिए। जो बहुमूल्य धातुएं हैं, चांदी है, सोना है, इसको लेकर हम ये भी सुन रहे थे कि जो सिक्योरिटी और मिंटिंग कॉरपोरेशन जो है उसको भूमिका निभानी थी, उसको शायद प्रबंधन के संदर्भ में जिम्मेदारी मिलने वाली थी, वो उसका क्या हुआ सर? देखिए, ये वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में है। मिंट जो है हमारे टकसाल, हाँ टकसाल, तो वो अनेक जगहों पे है। वो तिरुपति की जिम्मेदारी उन्होंने पूरी ली हुई है, वही वहाँ पर रिसीव करते हैं, कोई अन्य व्यक्ति रिसीव नहीं कर सकता उसे। यहाँ तक भी व्यवस्था वहाँ पर है
कि अगर इसकी आवश्यकता नहीं है तो वो मिंट को कह सकते हैं कि वो मॉनिटाइज कर दें, अच्छा। यानी बेच दें। हाँ। और बेच करके उसका मूल्य जो है वो ट्रस्ट को दे दे। ट्रस्ट को वापस कर दें। यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं थी, यद्यपि ये प्रस्तावित थी कि मिंट के साथ एग्रीमेंट हो और यह कार्य मिंट ही करे। प्रस्तावित होने के बावजूद क्या वो लोग इंस्पेक्शन के लिए या देखने के लिए आए थे? 3 वर्ष पहले आए, उन्होंने देखा, उन्होंने प्रारूप दिया MOU एग्रीमेंट का, लेकिन क्यों नहीं हुआ मैं नहीं जानता। और प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर क्या सोच रहे होंगे? नृपेंद्र मिश्रा बहुत करीब रहकर प्रधानमंत्री के साथ उनके प्रधान सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना मेटिकुलसली काम करते हैं, हर एक योजना कितनी बारीकी के साथ वो देखते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। तो अब जब ये खबरें उन तक पहुंच रही होंगी, वो सब देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा? उन्हें अत्यधिक चिंता होगी और दुख होगा। उन्होंने एक हर दफे परामर्श दिया कि देखो नृपेंद्र, इन स्थानों पर गड़बड़ियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, ध्यान रखना होगा तुम्हें, क्योंकि ऐसे अवसर नहीं मिलने चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप हो। जो घटना हुई है इसके तथ्य तक पहुंचने में पूरा डेप्थ में इंक्वायरी वो चाहेंगे, और वह तो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, तो वह सबसे अधिक उनकी चिंता होगी अब क्या हो कि ऐसी घटनाएं नहीं। प्रवेश जी, मुझको वाइंड अप के लिए कमांड मिल चुकी है, लेकिन 30 सेकंड में आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि मिंट कॉरपोरेशन के लोगों को 15 दिन किसने टहलाया होगा सर कि वो चले गए वापस फिर यहां से? ये तो आप नृपेंद्र मिश्रा जी से पूछिए कौन होंगे कौन नहीं होंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए दिनेश जी, ये आस्था का विषय है और आस्था के विषय के अंदर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, वो न्यास के संज्ञान में। आस्था के विषय में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं सर, मुझे स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि पहले ही एक्सीड कर गया हूं मैं टाइम, और उसके बावजूद मैंने आपसे ये सवाल ले लिया, तो हो सकता है ये असल में खतरनाक कर रहा हूं मैं। तो बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, आप सबने वक्त निकाला।